लोग क्या करते हैं, वो कितना पढ़ना है ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखना है कि पढ़ना क्या है, ये मायने रखता है। जय हिंद दोस्तों। तो आज के शुरू में जो आपको 2021 में दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को आज के शुरू में दोस्तों शामिल किए हैं। और याद रहे दोस्तों कि आपसे पता भी होगा कि 85% वही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे जो पीछे कभी वर्षों में पूछा गया है, आपसे को पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के शुरू में जो आपका 2021 में दोस्तों एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के शुरू में शामिल किए। ठीक है दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों 85% चांस भी बनता है कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि शुरू में बने रहेगा दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को यहाँ पे सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आप सभी के सामने यहाँ पे एक बोर्ड पे ये प्रश्न है, और ये याद है कि एसएससी जीडी में ये आपका दोस्तों 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो कि लैंग्वेज यहाँ पे सिर्फ दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर यहाँ पे उसमें 180 की वृद्धि होती हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी संख्या, तो मान लीजिए कि ऐसी संख्या वो x है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे जिसमें 13 से गुना करने पर, तो इसमें 13 से गुना भी कर दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि गुना करने पर उसमें मतलब कौन सी संख्या, तो x है, जो माने हम x है वह संख्या क्या माने, x माने। तो कह रहा है कि उसमें 180 की वृद्धि होती हो, तो बराबर 100, यानी कि वो संख्या क्या x है, और यहाँ पे प्लस 180 कर देंगे। यानी कि कह रहा है कि उसमें, तो उसमें x यहाँ पे 180 की वृद्धि होती है, तो 180 प्लस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न कर रहा है वो हम यहाँ पे कर दिए। अब इसे हमें करना है सॉल्व है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि 13x है और यहाँ पे x है, तो जब 13x में 1x यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12x है और बराबर 180। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे 12 से अगर 180 यहाँ पे कटाएंगे दोस्तों, तो 12 कम 12 और यहाँ पे 12 25 60, यानी कि ये 15 बार में पूरा डिवाइड हो गया। तो x का मान कितना आ गया, तो 15 आ गया। तो वह संख्या क्या है हमारा, तो 15 है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे प्रश्नों का लैंग्वेज यहाँ पे दोस्तों घुमाया गया। ठीक है, और याद है कि एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर होगा वो 15 होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 15 होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है, और यही प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया, और आपके आने वाले एग्जाम में भी यही लेवल और इसी टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को आप सिर्फ एक लाइन में सोल्व कर सकते हो। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें कि दो संख्याओं का गुणनफल है 1800। ठीक है, जिसमें कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या की दुगनी यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का मान हम को यहाँ पे निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 1800 दिया हुआ। ठीक है, जिसमें कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दो संख्या, ठीक है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, और यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि पहली संख्या जो है वह दूसरी की यहाँ पे दुगनी कहा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे, यानी कि पहली संख्या जो है वह दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी यहाँ पे x होगा, और यानी कि पहली यहाँ पे 2x होगा। यानी कि जो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है वो हम यहाँ पे कर दिए। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या यहाँ पे 2x होगा और दूसरी संख्या आपका x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 1800, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 1800 दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहली संख्या क्या है, 2x है, दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे गुना कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम गुना कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 1800 के बराबर। ठीक है, इतना ही ये दोस्तों ये आपका प्रश्न कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बड़ी संख्या का मान यहाँ पे बताएं। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी संख्या आपका यहाँ पे क्या है, 2x है, तो यहाँ पे 2x का मान निकालना है। तो पहले हमसे को यहाँ पे x का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा और बराबर यहाँ पे 1800 होगा। ठीक है, तो 2 से दोस्तों ये 18, ये कितना बार में जाएगा, तो ध्यान दें कि 900 बार में जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 900 हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या कि अंडर रूट चढ़ेगा, तो x बराबर अंडर रूट यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, सॉरी 900 हो गया। तो अंडर रूट 900 का मान कितना होता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि 30 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा x का मान आ गया 30 है, लेकिन हम सभी को निकालना क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन में यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए में ही रहेगा आपका टी से। लेकिन दोस्तों जल्दीबाजी में आपका ऑप्शन नंबर ए टिक नहीं करना है। यहाँ पे पूरा प्रश्न को पढ़ना है। कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या करें, तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 2x होगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 2x का मान निकालेंगे तो यानी कि 2 गुने 30 करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आपका 60 होगा। ठीक है, ना है कि 30 होगा दोस्तों। तो जल्दीबाजी में आपका ये आंसर टिक नहीं करना है। यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो 60 होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे ट्यूशन और प्रश्न है, और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके पिछले वर्ष के एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सिर्फ आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2 तिहाई, ठीक है, और उसी संख्या के 60/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो वह संख्या का यह सही को बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, और ये जो प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 2 तिहाई, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई संख्या x है, उसका 2 तिहाई और उसी संख्या के, यानी दोस्तों उसी संख्या के, यानी कि यहाँ पे घटाएंगे क्या, तो x के उसी संख्या के 60/3 में ही यहाँ पे घटाना है हम सभी को उसी संख्या के 2 तिहाई। ठीक है, तो उसी संख्या के, यानी कि वो संख्या क्या माने हमने, तो x माने, तो उसी संख्या के 2 तिहाई यहाँ पे कहा जा रहा है, तो 2 तिहाई यहाँ पे घटा दीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज पे आप सभी को ध्यान देना होगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के यहाँ पे 2 तिहाई, ठीक है, तो वो संख्या क्या माने हम x मान लिए, उसका 2 तिहाई हो गया, उसी संख्या के 60/3 से घटाया जाए, यानी कि दोस्तों 60/3 में हम घटा दिए वो संख्या का 2 तिहाई को हम घटा दिए। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। ठीक है, तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, अधिक का मतलब क्या, वो संख्या क्या हमने माने, x माने दोस्तों, यहाँ पे x के और प्लस, यानी कि यहाँ पे 2 करना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 अधिक ही उसका जो परिणाम होगा वो 2 अधिक होगा, यानी कि x + 2 होगा। ठीक है, तो वह संख्या का, यानी कि x का मान हम सही को निकालना, यानी दोस्तों जो आपका प्रश्न का लैंग्वेज है यही इतना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व करना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि बेस जो है इसका यहाँ पे समान है। तो जब अगर बेस से समान रहेगा दोस्तों तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर एलसीएम भी लोगे तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, और ऊपर यानी कि माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, तो 60 में से जब अगर 2 यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा, 5x है। ठीक है, 5x है बराबर यहाँ पे x है प्लस यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, x + 2 हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5x है बराबर है 3x है, और यहाँ पे प्लस 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो जब 5x में से जब अगर 3x जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2x। ठीक है, तो 2x बराबर यहाँ पे 6 हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि वह संख्या क्या है दोस्तों, तो वह संख्या हमारा 3 हो गया, यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका 3 होगा। और याद है कि ये पिछले वर्ष के आपके एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप का प्रश्न है और यही लेवल का प्रश्न भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, और दोस्तों इसमें देख सकते हो कि ऑप्शन भी हम यहाँ पे 60 में लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का खासियत ये है कि आपके जो आपका 2021 के दोस्तों एग्जाम हुआ है उसमें एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के दोनों एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का खासियत यही है, और साथ ही साथ दोस्तों इस प्रश्न का खासियत ये है कि ये जो प्रश्न दोस्तों आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसे आप सभी को जीके की तरह से दोस्तों आप सभी को याद रखना होगा। ठीक है, तो प्रश्न एक बार क्या कर रहा है सभी लोग पहले पढ़कर यहाँ पे गौर फरमाइएगा। आप सभी को पता भी होगा कि यह प्रश्न पिछले बार यहाँ पे एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है, ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि गुना किया जाता है तो केवल 5 ही आता है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 ही आता है, तो वह छोटी संख्या क्या है दोस्तों। तो याद है कि वह छोटी संख्या सिर्फ 42 से 73 और 5, 42 से 73 और 5 आप सभी को यह रखना होगा कि 42, 73 और 5 ऐसी संख्या है जिसमें कि 13 से गुना करोगे तो सिर्फ आपका 5, 5, 5 ही आने वाला। ठीक है, तो 42, 73, 5 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 42, 73, 5 ऐसी
संख्या है जिसे आप 13 से अगर गुना करोगे तो सिर्फ आपका 5 ही आएगा। तो आप सही को याद रखना होगा। और ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, आप सही को पता भी होगा। ठीक है, तो याद है कि 42, 73, 5 एक छोटी ऐसी संख्या है जिसमें कि आप 13 से गुना करोगे तो सिर्फ आपका जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो 13 × 5 = 65 यानी कि 5 हासिल हमारा 6, 13 × 39 है और यहाँ पे दोस्तों 41, 45 हो गया। तो 45 का 5 यहाँ पे हासिल ले रहा है 4 है। ठीक है, 63, 91 और यहाँ पे दोस्तों 4, 95, 95 के यहाँ पे दोस्तों 5 है और हासिल रहा हमारा 9। ठीक है, उसके बाद 13 दूनी 26 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हो गया 30 है और यहाँ पे ध्यान दे 30 और 5 35 का 5 है हासिल 3 है। ठीक है, 13 चौका 52 और यहाँ पे दोस्तों 3 हो गया हमारा, कितना हो गया तो यहाँ पे 55 हो गया यानी कि दोस्तों 5 ही आ गए। यानी कि दोस्तों 42, 73, 5 एक ऐसी संख्या जिसमें कि जब अगर 13 से गुना करोगे तो सिर्फ आपका 5 ही आएगा। तो याद है कि 42, 73, 5 ही एक ऐसी संख्या। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या अभी तक पैदा नहीं लिया। ठीक है, तो आप सभी को क्या रखना होगा कि 42, 73, 5 है एक ऐसी संख्या, यानी कि इसे आप सभी लोग को जीके की तरह से याद रखना होगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे जीके आप सभी लोग याद रख रहे हैं उसी तरह से एक मैथ का एक प्रश्न जो कि 42, 73, 5 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 13 से गुना करोगे तो सिर्फ आपका 5 ही आने वाला है। दोस्तों ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछ जाने की 80% की चांस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है और दोस्तों याद है कि यह भी प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछा गया, यानी कि 2021 के आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। और आपके आने वाले एग्जाम दोस्तों यहाँ पे 2028 में जो आपका जनवरी में एग्जाम होने वाला दोस्तों, आपके यही लेवल के और इसी टाइप के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि दो संख्याओं में अंतर 14। ठीक है, और आगे कह रहा है कि उनका योग 20 है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा दोस्तों। तो याद है कि जब अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया रहा है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। दोस्तों तो जब अगर यहाँ पे बड़ी संख्या का मान निकालना रहेगा तो दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटी संख्या का मान निकालना रहेगा तो दोनों संख्याओं को यहाँ पर घटाकर आधा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को हमेशा याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह ऐसे दोस्तों कॉन्सेप्ट के यहाँ पे काम पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनका योग यहाँ पे 20 है। तो करना क्या है कि अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो यहाँ पे जोड़कर आधा और छोटी संख्या निकालना हो तो घटाकर आधा। तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे यानी कि योग क्या है, यहाँ पे अंतर है, सॉरी, तो a - b का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो 14 और यहाँ पे योग a + b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 है। दोस्तों तो निकालना क्या है, पहले हम सही को यहाँ पे a और b का मान निकालना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा, यानी कि a और b का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों तो यानी कि पहले हम a का मान निकालेंगे, यानी कि मान लीजिए कि a बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का मान किस प्रकार से निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। ठीक है, तो 20 से +14 करेंगे और बटे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे। तो 20 और 14 कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 34 हो गया। 34 का आधा कितना होगा 17, यानी कि a का मान आपका ये 17 होगा। ठीक है, अब निकालेंगे b का मान, यानी कि दोस्तों मान लीजिए b का मान यहाँ पे छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का तरीका क्या होता है कि घटाकर आधा करेंगे। तो 20 से और माइनस यहाँ पे 14 करेंगे और बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। तो जब अगर 20 में से 14 जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा 6 और बटे 2 यानी कि 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल निकालें। ठीक है ना, यहाँ पे a और b का मान यानी कि बड़ी संख्या या हम छोटी संख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस दोनों का गुणनफल करेंगे तो 17 तिहाई कितना होगा 51 होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे 51 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको दोस्तों यहाँ पे जो एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में जो आपका 2021 के दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और जो आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की चांस है वो प्रश्न आज के शुरू हम करवाएं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा लंबा करते ना होगा दोस्तों, आज के शुरू में इतना रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज के शुरू में जितने भी प्रश्न आप सभी को समझाएं, सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। अगर अभी भी किसी प्रकार की डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के शुरू में इतने रखते हैं दोस्तों, और आपको आज का क्लास ये कैसा लगा, अगर आपको दोस्तों इस तरह का क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। तो आज के शुरू में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो से, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।